चैप्टर 4। ठीक, कहीं ज़रूरत लग सकती है मेंस में या कहीं पर भी ज़रूरत लग सकती है, तो अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। ठीक है, क्या होती हैं, क्या होती हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है, सुपीरियर ऑफिसर से क्या समझ रहे हैं। एक प्रश्न पूछा जाए, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक, एक सामान्य सा प्रश्न। ठीक, एक बेसिक डिफरेंस लीगल आप जो है लामेन होने के नाते जानिए। ठीक, क्या पुलिस में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टेज भी होती हैं या केवल इन्वेस्टिगेटिव पोस्टेज होती हैं। अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए, ठीक, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, ठीक, जिसको हम लोग थाना अध्यक्ष, कोतवाल कुछ भी कहते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर कुछ भी कहते हैं, तो सामान्य तौर पर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें यहीं पर हैं। ठीक, इसके ऊपर जो पद होते हैं, डिप्टी एसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, तमाम ऐसे डीजीपी तक, तो उसके ऊपर की जो पोस्टेज होती हैं उनका मेन वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। किसी भी जो भी उनका क्षेत्राधिकार हो, जिस भी जुरिस्डिक्शन जहाँ तक उनका क्षेत्र हो, वहाँ पर वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, अपराध प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, निवारण अपराधों का रोका जाना, ठीक है, ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रशासन के माध्यम से। वहीं पर ऑफिसर इंचार्ज तक देखा जाए तो ये पब्लिक के सामने हमेशा उपलब्ध रहने वाले मुखौटे हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, और उससे नीचे के जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं, तो ये ख़ास तौर पर पब्लिक के बीच में रह करके वर्क करते हैं। अपराधों की रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना, अपराध हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन करना, तमाम ऐसी प्रक्रियाएँ। ठीक, तो ये उन्हीं ऑफिसर्स के बात हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनका सामान्य काम, सामान्य जनरल ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कभी उनको भी अगर आवश्यकता पड़े पावर्स के इस्तेमाल करने की, कौन सी पावर, इन्वेस्टिगेशन संबंधित आदि पावर्स के अगर इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़े तो इनकी क्या पावर्स होंगी। ठीक है, यानी कि यह कहने का मतलब नहीं है 36 सेक्शन 36 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस जो लिखा हुआ है, ठीक, किन अधिकारियों की क्या शक्तियां होंगी, क्या पावर्स होंगी, इसके लिए आप लोगों को पुलिस एक्ट पढ़ना है। पढ़ना है पुलिस एक्ट की नहीं? बताइए, पुलिस एक्ट पढ़ना है ना? पढ़ना है पे कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, पढ़ा भी है किसी ने? पढ़े तो होंगे ही, है ना? पुलिस एक्ट को आपने पढ़ा भी होगा एपीओ के लिए। ठीक, वैसे भी सामान्य तौर पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत रहती है तमाम तरीके से। तो जब पुलिस एक्ट पढ़ते हैं तब उसमें आपको तमाम ऑफिसर्स मिलते हैं, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, कौन सस्पेंड करेगा, कौन जो है पुलिस स्टेशंस का जो है निरीक्षण करेगा। ठीक, तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं। वहाँ डिस्क्राइब है पावर्स, लोअर लेवल से अपर लेवल तक। अच्छी बात, पावर्स तो वहाँ लिखी हैं। फिर बात आती है यहाँ किस पावर की बात हो रही है। ठीक, बात को समझिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन भी यहाँ बनता है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन तो सभी को पता है, सब लोग उसको सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं। गलत होने का कारण कभी कभी ये हो जाता है, जो ऑप्शंस लिखे होते हैं उनमें कुछ हिडन बातें होती हैं, आप पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ सीआरपीसी की जो रचना की गई है, ठीक है,
जो सीआरपीसी आपकी बनाई गई है, इसका कुछ उद्देश्य है, शुरुआत से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अपराधों के होने पर रोकने के लिए, ठीक है, न्याय के लिए, तमाम उद्देश्यों के साथ, तमाम टारगेट्स हैं उसके साथ सीआरपीसी की रचना की गई प्रोसीजरल लॉ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं, अगर पावर्स की बात की जाए तो सामान्य तौर पर पावर की जो बात की गई है पुलिस के पावर की, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पावर की बात की गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बयान लेना और तमाम चीज़ें जो है थाने पर बुलाना, एफआईआर लिखना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, हर एक चीज़ एक्टिव हो जाना तुरंत, तमाम चीज़ें, गिरफ्तारी करना, अरेस्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ आती रहती है, ठीक। तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बात कही गई है, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बात कही गई है। अब जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, ठीक है, डीएसपी एसपी रैंक का, क्या उसके लिए कहीं पर अगर 36 को छोड़ दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन पावर को यूज करने की बात कही गई है कि इस सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन की पावर जो होगी वो एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास होगी। कहीं ऐसा कोई क्लाज मिला है आपको? नहीं मिला है, ठीक है, ऐसा कोई क्लाज नहीं मिला है। थाने में बयान लेना है, एसपी साहब जो है बुलवाएंगे, बयान लेंगे, ऐसा कोई पावर आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। जितनी भी चीज़ें पुलिस के माध्यम से हो रही हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या अदर तरीके से, ठीक है, वो सभी चीज़ें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। जो लोअर लेवल के पुलिस अधिकारी हैं उनके आधार पे, उनके हिसाब से हो रही, उनको पावर्स दी गई हैं। सीआरपीसी में उनको दी गई पावर्स के लिए ही यहाँ पर ये बात लिखी हुई है 36 में कि सीआरपीसी के पावर्स का अगर इस्तेमाल, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर्स को करना है तो वो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, कौन से सेक्शन उनको एम्पावर करता है कि वो सीआरपीसी में पुलिस को दी गई पावर्स का इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 36 में सेम पावर, समान अधिकार होगा, ठीक है, समान उनके पास शक्ति होगी। कैसी समान शक्ति होगी, ठीक है, तो उसके लिए लिखा हुआ है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि जो थाने के अधिकारी द्वारा, इंचार्ज द्वारा पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसी ही पावर्स का इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कोई पावर नहीं दी गई है, ठीक। डिफरेंस क्या है ऑफिसर इंचार्ज में और सुपीरियर ऑफिसर में? तो इनका जो जाग्राफिकल, ठीक है, जाग्राफिकल लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंघम पिक्चर देखें, सिंघम, हाँ, पिक्चर देखे तो पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कुछ सिंघम में पावर्स के बारे में बताया गया है किसी सीन में? अरे हमको लग रहा है पिक्चर भी चला के दिखाना है। जब एक सीन आती है किस, हाँ, सुपीरियर ऑफिसर आते हैं, कहते हैं हमारे जो है अंडर में इतने थाने हैं, तो सिंघम साहब कहते हैं हमारे अंडर में तो एक ही है, वहाँ का मैं राजा हूँ, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, यही तो है 36, यही तो है कि किसकी लिमिट कहाँ तक होगी। एक थाना उसके कमांड में है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, पिक्चर में कितने बढ़िया से दिखाया गया कि सारी जो पावर्स हैं वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के पास हैं। अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर को इस्तेमाल करना है तो वही पावर इस्तेमाल करेगा जो इसके पास है, यानी कि इनको पावर डायरेक्टली नहीं दी गई है, दी गई है ऑफिसर इंचार्ज को, ठीक है, थानाध्यक्ष वगैरह हम लोग बोलते हैं, ठीक, थानाध्यक्ष साहब को दी गई है, दरोगा जी को दी गई है, कोतवाल साहब को दी गई है, ठीक है, तमाम शब्द यूज होते हैं। 2 साल पहले जो है
जीएस में पूछा था कोतवाल शब्द कहाँ से आया, कब आया और इसकी अधिकारिता क्या होती थी। ठीक है, वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि कोतवाल शब्द। तो कोतवाल जो होता था मुग़ल काल में, उसकी पावर क्या होती थी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होती थी? किलों में होती थी। किले बनाए जाते थे, किलों का जो पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसका जो अधिकारी होता था उसी को कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, मुग़ल काल के दौरान। तो प्रश्न कहीं से भी बात को समझ रहे हैं तो हर जगह आप यूज कर सकते हैं। तो कोतवाल साहब को ही सारी पावर दी गई, अगर इन्हें इस्तेमाल करनी है तब। डिफरेंस क्या है? इनके चार्ज में एक पुलिस स्टेशन है, सुपीरियर ऑफिसर के चार्ज में 2-4 पुलिस स्टेशन भी हो सकते हैं, यानी कि भौगोलिक सीमा ज़्यादा हो सकती है, बट जो पावर है, यूज करने की शक्ति है, वो पावर वही होगी जो एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को होती है। बात क्लियर है? हाँ, बात को समझिएगा। 36 सिंपल सी बात है, सिंपल सा हम पढ़ सकते हैं। ठीक, सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं जिनके आधार पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलती हो जाती है। अब 36 जो जनरल सिंपल सबको समझ में आता है, वो भी अगर गलत हो जाए तो आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, बेस भी जानिए, बेस भी जानिए। ठीक।